मैं अपने दोस्त के साथ में बैठा हुआ था एक दिन, ये तकरीबन 8 महीने पहले की बात है, और वहीं पे एक पार्क में एक बंदा लेके एक आंटी का जो कान में का होता है उसको छीन के और भाग जाता है। भाई वो वहीं पे उनका बेटा था, वो उनको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि और कैसे ही पकड़ पाता भाई, जब इस बंदे ने वहाँ पे और भी लोग थे, कोई भी कुछ नहीं कर पाया वहाँ पे। कितना ही तुम वो कर लोगे जब तुमने कभी दौड़ना सीखा ही नहीं, और वो बंदा जो चोरी कर रहा है वो उसका वही काम ही है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एकदम से मेरे अंदर वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और जिम किए हुए लौंडे वहाँ उस पार्क में थे, और उस उसका कोई मतलब नहीं बना जिम विम करके। जिम तो हमने भी मारी है बहुत, पर क्या करोगे, उस जिम का कोई असल यूज़ है नहीं है यूज़। तो असल यूज़ क्या है, फंक्शनल स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रीट फाइट में अगर तुम फंसो तो भाई तुम्हारी फंक्शनल स्ट्रेंथ जो तुम्हारी फंक्शनल स्ट्रेंथ है वही काम आती है। ये जो तुमने वेट मार मार के जो मसल्स बना लिए हैं, उस मसल्स का क्या यूज़ होगा। सच बताऊँ ना, मसल्स दिखने के लिए होते हैं। किसी के बड़े मसल से तुम उसकी पावर जज नहीं कर सकते, या किसी के छोटे मसल्स से भी तुम उसकी पावर जज नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी बात है, तुम स्ट्रेंथ तो, पर उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा क्या स्ट्रीट फाइट में। अगर जब तक तुम 80-90 किलो 1 कुंटल के नहीं हो, उस स्ट्रेंथ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम 60 किलो के हो, 65 किलो के हो, और तब तुमने जिम मारी हुई है, तुम्हारे मसल्स हैं, बट वही मसल्स कुछ काम के नहीं रह जाएंगे मेरे भाई, कुछ भी काम के नहीं रह जाएंगे वो मसल्स। तो यही एक थॉट है कि भाई अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जिम के साथ में मार्शल आर्ट्स सीखो। मार्शल आर्ट्स में किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो या फिर मुay थाई बेस्ट रहेगा। बट यहाँ कोई अगर तुम्हारे यहाँ पे सिखा पाए, तुम्हारे एरिया में अगर कोई सिखा पाए इसको अच्छे से, तो भाई सीख लो, बहुत तुम जीवन का अपना सबसे बड़ा काम कर लोगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ताइक्वांडो सीखते थे, तो मैंने एक दिन ऑब्ज़र्व किया, तो भाई तब जाके मुझे थॉट आया कि हाँ यार, फंक्शनल स्ट्रेंथ तो इनके पास है। अगर कहीं ये फंसेंगे तो ये निकल जाएंगे वहाँ से, और हम लोगों का क्या होगा भाई। कोई तो हम लोगों को मार के चला जाएगा, और अगर 10 बंदे आ भी गए तो उनसे तो तुम फिर भी नहीं लड़ सकते। बट जहाँ 1-2 की बात है, एक टाइम को अगर तुमने ट्रेन करा है, प्रैक्टिस करी है, तो किस लिए करी है, इसी दिन के लिए करी थी, समझ रहे हो। तो करना क्या है यहाँ तुम्हें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, स्टार्ट करो डेवलप करना फंक्शनल स्ट्रेंथ को। और फंक्शनल स्ट्रेंथ का असल राज यही है कि तुम भाई मार्शल आर्ट से स्टार्ट करो। और मैं कह रहा हूँ जिम जाओ, मुझे उससे समस्या नहीं है, बट अपनी जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है उस पर काम करो कि भाई कोई तुम्हें मार ना पाए। कहीं अगर तुम हो तो वो तुम्हारा एक, या तो तुम ऑनलाइन भी सीख सकते हो, बट ऑनलाइन क्या ही सीखोगे। मैं कहूँगा 1-2 महीने की क्लासेस ले लो, 1000-2000 रुपये की बात है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। बट अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो तो भाई, उस चीज़ को अगर तुम प्रैक्टिस किए हो तो भाई तुम्हारी किक ही निकलती है, या तो तुम्हारा जैब ही निकलता है, क्रॉस ही तुम, जो जैब और क्रॉस होता है उसको तुम अगर मास्टर करते हो, मतलब मास्टर तो नहीं कर पाओगे, बट अगर तुम उसको बार बार प्रैक्टिस में ले आते हो तो भाई जैसे ही कोई लड़ाई होगी वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा, वो मूव तुम लगा दोगे बंदे पे, सामने वाले पे। तो इससे होगा क्या, ये जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो जब ये तुम्हारी हैबिट में आएगा तो तुम इसको, ये अपने आप को इतना बचाने के लिए सबसे बेस्ट वेपन है खुद को। भाई जब तक तुम खुद को सेव नहीं कर सकते, तुम्हारी इस बॉडी का, इस फूले हुए मसल्स का कोई फ़ायदा है। मैं कह रहा हूँ सबको, अगर जिसको जिम जाने का कीड़ा है, उसको अपनी असल स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है, और उसको एक एक स्ट्रीट फाइट में अगर वो इंडल्ज हो जाए बंदा, तो भाई वो ख़त्म है, फिर मार के निकल जाएंगे उसको कोई। और मार के तुम्हें कोई ना निकले, तो इसी के लिए भाई कुछ भी सीख लो, कोई सेल्फ डिफेंस सीख लो, बट सीख लो। आज की बेस्ट एडवाइस है, बच जाओगे भाई।